जय हिंद। आज हम लोग क्लास 7th बिहार बोर्ड इंग्लिश के चैप्टर 7 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जापान द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, यानी कि जापान उगते सूरज की भूमि। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग वार्मर को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, डू यू लाइक ट्रेवलिंग? क्या आपको यात्रा करना पसंद है? दूसरा है, नेम द प्लेसेज दैट यू हैव ट्रेवल्ड टू, हाउ हैज ट्रेवलिंग हेल्प्ड यू। दूसरा सवाल में पूछ रहा है कि उन स्थानों के नाम बताएं जहां आपने यात्रा की है, यात्रा से आपको किस प्रकार की सहायता मिली है। तो ये वार्मर में सवाल किया गया है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग आज के चैप्टर को। जापान पॉपुलरली called the land of the rising sun is known for its beautiful landscape। जापान, जिसे यहाँ पे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है, यह अपने खूबसूरत यहाँ पे जो लैंडस्केप है, यानी कि यहाँ की जो दृश्य है, परिदृश्य है, जो खूबसूरत परिदृश्य है, उसी के लिए इसको जाना जाता है। द स्नो क्लैड हाई माउंटेन्स एड टू इट्स ब्यूटी। इसके अलावे यहाँ पे जो बर्फ़ से ढके ऊंचे पहाड़ हैं, वह जापान की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। सो डू द ब्यूटीफुल लेक्स एंड स्ट्रीम्स दैट शाइन लाइक ब्राइट सिल्वर। इसके अलावे यहाँ की जो खूबसूरत झीलें और नदियाँ हैं, वो यहाँ पे चांदी की तरह चमकती है, चमकीली चांदी की तरह चमकती है। द लवली गार्डन्स विद देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड लवली फ्रूट्स एन्चेंट द विजिटर्स। इसके अलावा बताया गया है कि यहाँ के जो खूबसूरत फूल हैं, बगीचे हैं, और उनमें जो खूबसूरत प्यारे प्यारे जो फल लगे हुए हैं, वो यहाँ के घूमने आने वाले लोगों को, जो भी लोग जापान घूमने जाते हैं, उन लोगों को और मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ घूमने आने वाले विजिटर्स का यहाँ पे और ज़्यादा मंत्रमुग्ध कर देता है यहाँ के गार्डन, यहाँ की फ्लावर्स और यहाँ के फ्रूट्स। आगे लिखा हुआ है, द geographical condition of Japan is such that we do not find a house like ours। यहाँ पे बताया गया है कि जापान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे हमारे जैसे घर नहीं मिलते हैं। जैसे हम लोगों के पास घर है, उस तरह के यहाँ पे घर नहीं होते हैं। द जापानीज डू नॉट बिल्ड हाउसेज ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स। जो जापान के लोग हैं, वो अपना घर ईंट और पत्थर के नहीं बनाते हैं। दे बिल्ड वुडन हाउसेज विद वॉल्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग थिक पेपर। जापान के जो लोग हैं, वो यहाँ पे एक मजबूत मोटे कागज़ से बनी दीवारों के साथ लकड़ी का घर बनाते हैं। यानी कि जापान के लोगों का घर जो है वो लकड़ी का होता है, जिस पे यहाँ पे कागज़ की मोटी मोटी दीवारें भी बनाई हुई होती है। दे यूज 3 और 4 स्क्वायर पीसेज ऑफ ग्लास विच सर्व फॉर विंडोज। और यहाँ पे ये लोग खिड़की के रूप में यहाँ पे कांच का उपयोग करते हैं, जो 3 या 4 स्क्वायर का होता है। इस तरह के खिड़की का उपयोग करते हैं। हाउ स्ट्रेंज, ये कितना अजीब है। सोचने में ये बात अजीब लगती है कि लकड़ी का घर है, पेपर का घर है, शीशा का एक छोटा सा ग्लास है, शीशा का एक विंडोज है। तो ये एक अजीब सी बात लगती है सोचने में। विद रिगार्ड्स टू कुकिंग, द जापानीज डू नॉट बर्न फायर्स इन देयर रूम्स। जहाँ तक खाना बनाने की बात है, तो जापानी जो है वो अपने घर में आग नहीं जलाते हैं। आग जला करके अपने रूम में, कमरे में ये खाना नहीं बनाते हैं। दे यूज स्टोव्स फॉर कुकिंग। ये खाना बनाने के लिए यहाँ पे स्टोव का उपयोग करते हैं। सो इट इज़ हार्ड टू सी स्मोक इन अ जापानीज हाउस। इसलिए जापान के घरों में धुओं का देखना बहुत ही कठिन चीज़ है। वहाँ पे धुआं दिखाई नहीं देता है। धुआं ढूंढना बहुत ही कठिन काम हो जाता है।
द जापानीज आर फाउंड ऑफ ईटिंग राइस एंड फिश। जापानी जो हैं, जो जापान के लोग हैं, वो चावल और मछली खाने के बहुत ही शौकीन हैं। दे आर ऑल्सो वेरी फाउंड ऑफ टी बट देयर टी हैज़ नाइदर मिल्क नॉर शुगर इन इट। इसके अलावे जो जापान के लोग हैं वो चाय पीने के भी बहुत ही शौकीन हैं, लेकिन इनका जो चाय होता है, जापानियों का जो चाय होता है, उसमें ना तो दूध होता है और ना ही उसमें चीनी मिला होता है। द जापानीज आर वेरी फाउंड ऑफ राइडिंग इन अ कैरियज विच इज लाइट एंड स्मॉल एंड ड्राउन बाई अ मैन। यहाँ पे बताया गया है कि जो जापानी हैं वे लोग ऐसे गाड़ी में सवारी करना पसंद करते हैं जो हल्की हो और छोटी हो और जिसे एक आदमी के द्वारा खींचा जाता है। इट इज कॉल्ड रिक्शा, यानी कि रिक्शा में इन लोगों को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसे रिक्शा कहा जाता है। जो छोटा होता है, हल्का होता है और लोगों के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा इसे खींचा जाता है। सिमिलरली दे आर वेरी फाउंड ऑफ कैरिंग इन देयर हैंड्स फैंस। इसके अलावे यहाँ पे बताया गया है कि जैसे इन लोगों को छोटे गाड़ी में घूमना पसंद है, उसी तरह से इन लोगों को एक और चीज़ पसंद है और वो है अपने हाथों में पंखे को लेकर के चलना। इसके भी ये लोग शौकीन हैं, ये लोग पंखा लेकर के चलते हैं। मेड ऑफ स्ट्रॉ, जो कि स्ट्रॉ का बना होता है, यानी कि पत्तों का, खास करके तार के जो पत्ते हैं उन सब चीज़ों का बना होता है। तो जापानी अपने हाथ में पंखा लेकर भी चलना पसंद करते हैं, इसके भी ये शौकीन हैं। द जापानीज आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। जो जापानी हैं वो यहाँ पे साफ़ सफाई को लेकर भी बहुत सजग रहते हैं, बहुत ही यहाँ पे अवेयर रहते हैं। नो वन गोज इन टू अ हाउस विद द शूज ऑन। जापान के कोई भी व्यक्ति जूते को पहन करके अपने घर के अंदर नहीं जाता है। दिस वे दे प्रिवेंट डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द हाउस। और इससे होता ये है कि इस तरह से वे सड़कों के धूल को घर में जाने से रोकते हैं। जब ये लोग बाहर से कहीं से आते हैं तो जूते को अपने घर के बाहर ही खोल देते हैं, जिसके कारण जूतों में लगा जो डस्ट है, जो कचरा है, गंदगी है, धूलकण है, वो उनके घर के अंदर नहीं जाता है और घर की सफाई बनी रहती है। देयर आर टू इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, वन फॉर द गर्ल्स अनदर फॉर द बॉयज। जापान के लोगों के लिए यहाँ पे दो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, जिसमें से एक लड़कियों के लिए है और दूसरा लड़कों के लिए है। द फीस्ट ऑफ डॉल्स विच इज सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd मार्च इज अ हॉलीडे फॉर गर्ल्स। यहाँ पे जो लड़कियों के लिए त्यौहार मनाया जाता है उसे नाम है द फीस्ट ऑफ डॉल्स, यानी कि गुड़ियाओं का पर्व है, यानी कि जो डॉल्स होता है उसका पर्व है। और ये जो पर्व है वो 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 3 मार्च को इसे मनाया जाता है और इस दिन लड़कियों की छुट्टी होती है। ऑन दिस डे इवन द पुअरेस्ट गर्ल हैज सम डॉल टू प्ले विद। इस दिन एक गरीब से गरीब लड़की के पास भी खेलने के लिए कुछ गुड़िया होती है और वो गुड़िया से खेलती है। दे रिजॉयस अ लॉट ऑन दिस ओकेजन। और वो इस मौके पर खूब खुशियाँ मनाती है, खूब इसे एंजॉय करती है। सिमिलरली द फीस्ट ऑफ द क्रैप विच फॉल्स इन मे इज द डे व्हेन एवरी बॉय इन जापान फ्लाइज अ काइट विच लुक्स लाइक अ फिश। इसी तरह से लड़कों के लिए भी एक पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है फीस्ट ऑफ द क्रैप, और ये पर्व मई के महीने में मनाया जाता है। इस दिन जो जापान के लड़के होते हैं, जो वहाँ के युवा हैं, लड़का है, वो पतंग उड़ाते हैं। और पतंग जो है वो एक मछली होती है जिसका नाम है कार्प। तो कार्प मछली के जैसा दिखने वाला
पतंग जापान के लड़का जो होता है वो उड़ाता है। द कार्प इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव फिश। कार्प को एक बहुत ही मजबूत और बहादुर मछली माना जाता है। एवरी बॉय इन जापान होप्स टू ग्रो अप एज ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज द कार्प। और यहाँ पे कार्प जैसा आकार का, उसके जैसा दिखने वाला पतंग उड़ाना इस बात का संकेत करता है कि जापान का प्रत्येक जो लड़का है, जो बच्चा है, वो बड़ा होकर के यहाँ पे कार्प मछली के जैसा बहादुर बने और मजबूत बने, इसी चीज़ को ये दर्शाता है। न्यू ईयर्स डे इज ऑल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान। जापान में नए वर्ष को भी बहुत ही खुशी से मनाया जाता है, खूब हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। ऑन दिस डे दे विजिट देयर फ्रेंड्स एंड टेक प्रेजेंट्स विद देम। इस दिन क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं वे अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं और उनके साथ उपहार लेकर के जाते हैं और एक दूसरे के साथ मिल करके यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। एट नाइट दे लाइट देयर हाउसेज एंड स्ट्रीट्स विद पेपर लैंटेनर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रिजॉइस ग्रेटली। इस दिन रात में ये लोग क्या करते हैं कि अपने घरों और सड़कों पर विभिन्न रंग के कागज़ के लालटेन बना करके और उससे वो रोशनी वहाँ पे फैलाते हैं, उसे सजाते हैं और खूब खुशियाँ वहाँ पे मनाते हैं। इस तरह से ये लोग नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। चिल्ड्रेन इन जापान आर वेरी क्लीन एंड नीटली ड्रेस्ड। जो जापान के बच्चे हैं वो बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं और साफ सुथरे कपड़े भी पहने हुए रहते हैं। दे नेवर स्पाइट इन द रूम। वे कमरे में कभी नहीं थूकते हैं। दे ऑलवेज नॉक बिफोर दे इंटर। और घर में घुसने से पहले एक बार दरवाज़ा ज़रूर खटखटाते हैं, उसे नॉक ज़रूर करते हैं। दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम। जापान के जो बच्चे हैं वो हमेशा अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं और उनके प्रति विनम्र रहते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन एज दे नेवर शाउट और स्पीक अलाउड। और ये लोग बहुत ही मीठी आवाज़ में बात करते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होकर के बात करते हैं। ये लोग कभी भी ऊंची आवाज़ में और गुस्से में बात नहीं करते हैं, कभी भी चिल्लाते नहीं हैं। इट इज़ वेरी फेयर टू फाइंड अ जापानीज रूडली एट एनी वन। ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, शायद ही कभी ऐसा देखने को मिले कि कोई जापानी व्यक्ति किसी के साथ रूडली यानी कि बहुत ही गुस्से में चिल्ला करके किसी के साथ बात कर रहा है या किसी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। A remarkable quality of the Japanese is that they do not cry if they fall down or hurt themselves। एक और यहाँ पे जापानियों के गुण जो है उल्लेखनीय है और वो ये है कि वे गिरने पर या चोट लगने पर वो रोते नहीं हैं। जब किसी तरह का उनको तकलीफ़ होता है, चोट लगता है, दर्द होता है, तो वे लोग रोते नहीं हैं। ये भी एक यहाँ पे उल्लेखनीय बात हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल ट्रेनिंग टू बियर पेन विद अ स्माइल फेस। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी संस्कृति में, उनके कल्चर में ये सिखाया जाता है कि समस्याओं से, दर्द से मुस्कुराकर सामना करना चाहिए, उसे मुस्कुरा करके गले लगाना चाहिए, उसको इस तरह से हैंडल करना चाहिए। दिस हेल्प्स देम ग्रो अप इनटू पोलाइट एंड ब्रेव मेन एंड वुमेन। और यही चीज़ उन्हें आगे चल के विनम्र और बहादुर पुरुष और महिला बनाने में मदद करता है। एक बहादुर पुरुष महिला के रूप में ये विकसित होते हैं। साइनोथिज्म सिंतोइज्म इज द चीफ रिलीजन ऑफ द जापानीज। यहाँ पे सिंतोइज नाम का एक पर्व होता है जो कि जापानियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि सिंतोइज्म जो है जापानियों का एक प्रमुख धर्म है। इट टीचेस द पीपुल ऑफ जापान टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स एंड टू ऑनर द डेड।
और ये धर्म यहाँ के लोगों को सिखाता है कि सुंदर चीज़ों से प्यार करना चाहिए और मृतकों के प्रति सम्मान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। दिस इज द रीजन दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ वुड पेपर। और यही कारण है कि ये लोग यहाँ पे लकड़ी कागज़ जैसे सुंदर वस्तुएं बनाते हैं। यहाँ पे ये लोग लेदर कॉटन एंड सिल्क के सुंदर वस्तुएं बनाते हैं, तो ये इसी के कारण होता है। देयर लवली गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। और इनका जो ये प्यारा सा जो ये सामान बनाते हैं, इन सामानों को दूसरे देशों में भी निर्यात किया जाता है। जो भी ये लेदर कॉटन सिल्क का या बाकी चीज़ों का जो कपड़ा बनाते हैं, बाकी चीज़ों का जो सामान बनाते हैं, उन सब चीज़ों को दूसरे देशों में भी निर्यात किया जाता है, दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। द जापानीज हैव ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज क्लेवर एंड हार्ड वर्किंग पीपुल। जापानियों को हमेशा से ही चतुर और मेहनती लोग माना गया है, मतलब कि इन लोगों को मेहनती और चतुर लोग के रूप में माना जाता है। इनको चतुर और मेहनती माना जाता है कि जापानी जो होते हैं वो चतुर होते हैं, तेज होते हैं और हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती होते हैं। दे नेवर सिट इडल। ये लोग कभी भी खाली नहीं बैठते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट देम इज देयर पेट्रियोटिज्म। यहाँ पे इनमें एक और उल्लेखनीय बात ये है कि इन लोगों में देशभक्ति कुट कुट के भरा हुआ होता है। ये लोग बहुत ही बड़े देशभक्त होते हैं। दे लव देयर कंट्री एंड आर एवर रेडी टू डाई फॉर हर। ये जापानी लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और अपने देश के लिए मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी ये लोग तैयार रहते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही था। हम लोगों ने जापान के बारे में, वहाँ के भौगोलिक स्थिति, वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, उन लोगों की देशभक्ति के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।